और दोपहर के 3 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू, करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 महानगर। नोएडा में प्राधिकरण के बाहर साफ सफाई कर्मचारियों की धरना लगातार जारी है। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा। कानपुर देहात के नौहानी गांव में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 12 लोग घायल। मामूली विवाद में के बाद हिंसक झड़प। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, महिला कर्मचारियों की हालत बिगड़ने पर आक्रोशित हुए लोग। 2 महीने से सैलरी न मिलने से परेशान। कानपुर में शिरडी इटारा पुल के पास लोडर और बाइक में भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार घायल, घायलों का इलाज जारी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक बरामद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में गाड़ी में आए चोर उड़ा ले गए दूसरी गाड़ी, चोरी का सीसीटीवी आया सामने, पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। बरेली में फर्नीचर की कई दुकानों में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, मार्केट में मचा हड़कंप। नोएडा में स्क्रैप में लग गया भीषण आग, देखते ही देखते स्क्रैप जलकर खाक, आग बुझाने में दमकल के पसीने छूटे। कानपुर में छेड़छाड़ के आरोपी अधेड़ की पिटाई, राह चलते महिलाओं पर कर रहा था छेड़छाड़, पिटने के बाद आरोपी पुलिस के हवाले। सहारनपुर में पुलिस ने बाइक चोरियों के गैंग का खुलासा किया, बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 12 बाइक बरामद। तो बुलेटिन की शुरुआत बेरोजगारी मिटाने के एक अच्छी खबर के साथ। तो रोजगार को लेकर सीएम योगी की बड़ी पहल हुई है। सभी विभागों में खाली पदों का एक ब्यौरा मांगा गया है। 3 महीने में जो भर्ती प्रक्रिया है उसे शुरू करने के आदेश दिए गए हैं और 6 महीने के भीतर नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दे दिया गया है और इसको लेकर आयोगों के साथ वो एक बैठक भी करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो नौकरी की आस में बहुत दिन से आस लगाए बैठे थे कि सरकार नौकरियां सृजित करे, अब रोजगार को लेकर सीएम योगी की एक बड़ी पहल है। सभी विभागों से मांगा है खाली पदों का ब्यौरा, 3 महीने में जो भर्ती प्रक्रिया है उसे शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। 6 महीने के भीतर नियुक्ति जो होगी उसको पूरी करने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं और इसको लेकर सीएम योगी ने आयोगों के साथ एक बैठक भी की है। सीएम योगी ने रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को भरोसा दिलाते हुए एक ट्वीट भी किया है और उसमें लिखा कि हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सभी विभागों में रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि आगामी 6 माह में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। और वहीं सीएम ने यह भी कहा कि विभागों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि वो ये रिपोर्ट दे कि कितने पद उनके विभागों में खाली है ताकि उन खाली पदों को 6 महीने में भरा जा सके। सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के विभागों को रिक्ति के आंकड़े भी कल तक उपलब्ध कराने हैं और निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ लखनऊ से, उमेश हमारे साथ मेरठ से और सौरभ हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अनामिका, सबसे पहले आप ही के पास, रोजगार के अवसर वो भी बहुत जल्दी, कितने खुश लोग? और देखिए, इस कोरोना काल के बीच रोजगार को लेकर जिस तरीके से सबसे ज्यादा लोगों में चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग राज्यों में रोजगार में थे, शामिल थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन महामारी की वजह से उनकी नौकरी छूट गई, वो प्रदेश वापस लौट आए। ऐसे लोगों को बहुत हद तक समायोजित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि तमाम आयोग, तमाम जो भर्ती बोर्ड है, उनको ये कहा गया है कि आप अपनी जो तैयारी है वो पूरी करिए। जितने भी पोस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं उसकी भी फाइल रेडी करिए आप। 21 सितंबर को इस बाबत एक बहुत बड़ी बैठक भी बुलाई गई है जिसमें तमाम आयोगों के जो प्रमुख लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और ये बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट खाली हो रहे हैं, कहाँ पर कितने रोजगार पैदा किए जा सकते हैं और इसको लेकर के आगे की रणनीति क्या बन सकती है। तो ये आज मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में रोजगार को लेकर के उत्तर प्रदेश में आपको बहुत बेहतर अवसर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे नौजवानों को। हमारे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान भी मौजूद हैं जिससे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा मुद्दा है इनके लिए।
रोजगार की जब हम बात करते हैं तो आप जैसे ही नौजवान ऐसे हैं जो नाराजगी भी जाहिर करते हैं और ये कहते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ऐलान किया गया, क्या कहेंगे सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि वो रोज़गार पे ध्यान दें। केंद्र सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि वो रोज़गार पे ध्यान दें। पिछले लगभग 8-9 सालों से रोज़गार के ऊपर कोई मुद्दा नहीं हो रहा है, कोई इस पर भी डिबेट नहीं हो रही, ना ही कोई पॉलिटिशियन इस पर बात करता है। हम लोग जो ग्रेजुएट हैं, नौकरी मिलती नहीं है, सीवियाँ लेकर के प्राइवेट दफ्तरों में भी दर बदर भटकते हैं और सरकारी का तो कुछ कहना ही नहीं है कि आवेदन कर दो, डेट आती है परीक्षा की, परीक्षा देने के बाद परिणाम नहीं आता है, परिणाम आता है तो ये नहीं पता चल पाता कि ज्वाइनिंग कब होगी कब नहीं होगी। इसी में दर बदर बहुत भटक रहे हैं। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन करता हूँ कि वो रोजगार के ऊपर कुछ विशेष ध्यान दें। ठीक है। आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं तो अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, जॉब कर रहे हैं जी। मैं तो सबसे ज़्यादा फोकस यही कहूँगा कि ITI वाले जो लड़के हैं उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ITI वाले जो है अपना इतना ज़्यादा 2 साल बेस्ट करते हैं, मतलब उसके बाद भी जो है उनको रेलवे है, इस तरीके का है, किसी ना किसी में मतलब जॉब प्रोवाइड कराई जाए। और भी कई नौजवान हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। रोजगार की मुद्दे को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से? गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर हम लोग के लिए 5 साल की संविदा लाती है तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अपने नेता, अपने मिनिस्टर्स, उनके लिए क्या रूल्स हैं उनके पास, क्या उनके मूल्यांकन के लिए है उनके पास कुछ, कि वो पर मंथ क्या मूल्यांकन? प्रदेश सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि 3 से 6 महीने में आपको बहुत बेहतर अवसर दिखाई देंगे प्रदेश में। अवसर 2.5-3 साल हो चुका है गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश हुए। आप लोग जानते हैं क्या अवसर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं और कहाँ पर। और भी नौजवानों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका मत है। बिल्कुल, रोजगार को लेकर थोड़ी सी निराशा जरूर है, लेकिन इस बीच आशा की भी एक खबर है कि जिस तरह से सीएम योगी ने कहा है कि 3 महीने में जहां पर रिक्त पद हैं उसको मतलब चिन्हित किया जाए और फिर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू किया जाए। मेरठ से हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, अगर मेरठ की बात की जाए, पूरे प्रदेश में अभी हमने देखा कि मिलीजुली एक प्रतिक्रिया है। कोरोना काल से लोग बड़े ज्यादा परेशान हैं, बहुतों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार के अवसर नहीं है। ऐसे में सीएम योगी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि रोजगार बहुत जल्दी मिलने वाला है, किस तरह की खुशी इसको लेकर? जी हाँ, देखिए नीलू जी, उत्तर प्रदेश में अब मिशन रोजगार शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अब नौकरियों की बहार आएगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं इस वक्त कुछ युवाओं के साथ हूं, उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है कि हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है और 6 महीने के अंदर जो भी रिक्त पद हैं उनको भरे जाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। आप ये बताइए कि क्या राय रखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है कि हमारे युवा साथियों में क्षमता है, प्रतिभा है, मेधा है और 6 महीने में रिक्त पदों को भरा जाएगा। आप क्या राय रखते हैं? बहुत अच्छा कदम उठाया योगी साहब ने, बहुत ही अच्छा। जो हमारे युवा साथी हैं ये बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। बहुत दिनों से लोग इसी इच्छा में लगे थे कि हमारी सरकार रोजगार नहीं दे रही। आज योगी जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिससे हमारे साथी यहाँ, मैं मेरठ कॉलेज से बोल रहा हूँ, परवीन चौधरी, और हमारे यहाँ साथी कुछ साथी ऐसे 14-15 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और उन्हें परमानेंट नहीं हो रहे, तो उन्हें भी रोजगार का मौका मिलेगा। रोजगार का मौका मिलेगा। कितना बड़ा आपके लिए ये मौका है, कितनी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि मोदी सरकार हमारे लिए कुछ कर दे। योगी सरकार हमारे लिए कुछ कर दे तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मिठाई बांटने वाली खबर है, मिठाई वाली पार्टी खबर है जी। योगी जी ने पूरा वो करा है। अगर ऐसे ही लगते हैं तो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनका जो पालन पोषण सही हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो उमेश, कहा जा सकता है सराहनीय कदम है और मिठाई बांटने वाला कदम है, और अगर रोजी रोजगार मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और हमारे साथ कानपुर से सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, कानपुर में किस तरह की प्रतिक्रिया योगी जी के इस ट्वीट के बाद, योगी जी के इस ऐलान के बाद, और जिस तरह से योगी जी ने कहा कि अब जल्दी नौकरियां मिलेंगी युवाओं को? जाहिर तौर पर जब ये ऐलान हुआ उसके बाद जो युवाओं के चेहरे थे वो खिल उठे। ये वो मायूस चेहरे थे जो नौकरियों की तलाश में निकलते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे और इन्हें विश्वास था कि इन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से रोजगार एक बड़ी समस्या बना हुआ था, इस ऐलान के बाद सबके चेहरे खिल उठे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर कितनी खुशी हो रही है उन्हें ये जानकर। योगी जी ने जिस तरीके से नौकरी के लिए ऐलान किया, कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि योगी जी ने हम 3 लाख बैठे हुए युवाओं के बारे में सोचा और इतनी सारी भर्तियां पड़ी थी, लेकिन तैयारी कर करके हम सब थक चुके थे और नौकरी का कोई साधन ही नहीं था। आज हम योगी जी के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने हमारे युवाओं के बारे में इतना कुछ सोचा
तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी सब बोले सब कम है योगी जी के लिए। अच्छा, ये बताइए कि एक विश्वास लेकर कंपटीशन की पढ़ाई की, काफी पैसा खर्च हुआ, उसके बाद जब नौकरियों की तलाश कर रहे थे, आज जब ये खुशखबरी मिली है कि नौकरी आने वाली 6 महीने में आपको रोजगार मिलेगा, किस तरीके क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे सीएम पीएम लोग भी थे, उन्होंने किसी ने भी रोजगार के लिए ये आवाज नहीं उठाई कि हम सब युवा जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज चल रही है, उसमें बहुत से लोग युवा के लिए परेशान है, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो रोजगार मिल नहीं रहा है। आज योगी जी ने अपने अफसरों के साथ बैठकर जिस प्रकार से ये एक मीटिंग बिठा ली है और 3 लाख भर्तियों का जो चयन मांगा है कि जितने भी पद खाली मुझे तत्काल ब्यौरा दिया जाए, और मुझे यकीन है कि योगी जी ने इतना सख्त निर्णय लिया है तो जल्दी से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक और युवा है हमारे साथ, ये सवाल है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छी तरीके से भर्तियां निकाली, किसी तरीके कोई मिलावट नहीं, किसी तरीके की कोई सोर्स सिफारिश नहीं चलती है, टैलेंट पे नौकरी मिल रही है, अब जब ये मौका आ रहा तो कितनी खुशी आपको है? इस बात की मैं बहुत ज्यादा खुशी है कि सिर्फ अब भर्तियां टैलेंट पे होंगी और कहीं पे भी मतलब कुछ भी। चलिए सौरभ, तो कहा जा सकता है खुशी है और इस खबर से खुशी है, और जब ये वाकई में इंप्लीमेंट इस पर हो जाएगा तो खुशी और दुगनी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 6 महीने में कहा यह जा रहा है कि नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी का ये एक बड़ा ऐलान है। और नोएडा में जो सफाई कर्मी थे उनके प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चलाई है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लोगों को नियंत्रित करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी हैं। तो सफाई कर्मी थे, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। नोएडा में सफाई कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, वहां से लोगों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें नियंत्रित करने के लिए ये लाठीचार्ज की गई। ऑडियो और वीडियो वायरल करके आज काफ़ी लोगों को यहाँ शिमला पार्क में बुला लिया। वहाँ पर भी हम लोगों ने उन लोगों से बात की, उनको समझाया। उसमें एक सतवीर हैं, उनसे वार्ता भी हो गई। उनका ये कहना था कि जो बातें पहले हमारी हुई हैं उसकी एक सहमति पत्र जारी कर दी जाए। उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया है और हमने कहा कि हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरे उसमें एक और कोई नेता हैं जिन्होंने संभवतः ये बताया कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से चूँकि सभी यंग लड़के हैं और काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, ये सभी लोग वहाँ से सड़क के मार्ग से जो मेन रोड है उसको डिस्टर्ब करते हुए, रास्ते में गंदे चीज़ों को फेंकते हुए, अराजकता फैलाते हुए यहाँ सेक्टर 6 तक आए। और आकर के यहाँ पे जब सेक्टर 6 की तरफ जाने लगे, यहाँ पे गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने उनको कहा कि यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, आप लोग चलो जहाँ बैठते हो। उसके बाद उसमें धक्का मुक्की शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और अंत में इन लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। ऐसे वार्ता होगी, लेकिन वार्ता नियम कानून कायदे के अंतर्गत ही होगी। उसके बाहर जाके न तो हम बात कर सकते हैं और न ही बात हम मान सकते हैं। सर, इनका कहना है जो ठेकेदारी प्रथा है उसको लेकर थोड़ा सा विरोध उन्होंने जताया। इनका एक मांग थी, इन्होंने कहा कि साहब ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। इनको ये अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेश में ये ठेकेदारी प्रथा है। और योगी सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने संजय सिंह पर राजद्रोह समेत कुछ नई धाराएं लगा दी हैं और इस पूरे मामले में संजय सिंह का क्या कहना है आपको बताते हैं। उन्होंने मुकदमे लिखे हैं और मेरा अपराध क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी जी से। अगर आपको लगता है कि ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाना अपराध है, दलितों की हत्या का मुद्दा उठाना अपराध है, बलात्कार की घटनाओं का मुद्दा उठाना अपराध है, आप ऑक्सीमीटर में दलाली खाएंगे वो मुद्दा उठाना अगर अपराध है, थर्मोमीटर ज़्यादा दाम में खरीदेंगे वो मुद्दा, शमशान में दलाली खाने का काम सरकार करेगी, अगर ये मुद्दा उठाना अपराध है तो ये अपराध मैं बार बार करूंगा। और कानपुर में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, विवाद हुआ है, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, कुल्हाड़ी तक चली है। इसमें मारपीट में 10 से 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कुत्ते के विवाद में दोनों पक्षों में ये मारपीट हुई। पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों को फिलहाल तो हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मामला था, कुत्ते को लेकर ये मारपीट शुरू हुई, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से इसके बाद लाठी चले, डंडे चले, कुल्हाड़ी तक चली। मारपीट में 10 से 12 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है।
और गाजियाबाद से खबर है, यहां पर चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है। बदमाशों ने कार चोरी की, जिसके बाद सीसीटीवी में ये कार चोरी की तस्वीरें कैद हो गई। श्याम पार्क एक्सटेंशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीसीटीवी में चोरों को कार चुराते हुए देखा गया। ये सनसनीखेज मामला गाजियाबाद का है, जहां पर चोर जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कार चुराते हुए गायब हो गए। और शाहजहांपुर से खबर लेते हैं, यहां पर गांव में मगरमच्छ निकला। गांव में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर के अकबरी गांव में ये मगरमच्छ निकला। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में फिलहाल छोड़ दिया है और ये थाना खुदागंज के अकबरी गांव का है, जहां पर मगरमच्छ देखते ही लोग अपना आपा खो बैठे, इधर उधर भागने लगे। लेकिन वन विभाग की टीम पहुंची और फिर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर बाहर की तरफ छोड़ दिया। तो ये पूरा मामला शाहजहांपुर का है, जहां पर बताया जा रहा है कि गांव में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर के अकबरी गांव में ये मगरमच्छ निकला, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाद में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, वो वहां पर पहुंची, मगरमच्छ को पकड़कर बाद में नदी में छोड़ दिया गया। तो किस तरह से मगरमच्छ निकला और उसके बाद जो गांव वाले थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। हड़कंप मच गया लोगों में कि आखिर ये मगरमच्छ आया कहां से। फिर वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई। वन विभाग और पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची और फिर इस मगरमच्छ को पकड़ा गया और बाद में इसे नदी में छोड़ दिया गया। तो कितनी मशक्कत करनी पड़ी आप देख सकते हैं। लोग भी थे, गांव वाले भी थे, लेकिन वन विभाग की टीम को भी इसे पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अच्छा खासा बड़ा ये मगरमच्छ दिखाई दे रहा है जो गांव में घुस गया और फिर लोग इसको लेकर डर गए। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी, वन विभाग मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के साथ इसको पकड़कर फिर वन विभाग ने नदी में छोड़ दिया। वीडियो बन रही है। बातचीत करने के लिए दीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप, कहां से आया ये मगरमच्छ? क्या आसपास कोई नदी का एरिया था क्या? देखिए, ये खुदागंज का इलाका है जहां पर एक नदी थी और नदी से ही ये रात में ये मगरमच्छ गांव में घुस गया था। जब सुबह आज ये देखा गया तो ये ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उसको पुलिया के नीचे जिसको बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस का साहस देखते बनता है कि किस तरीके से ग्रामीणों की मदद से उसको मगरमच्छ को पकड़ा है और उसके बाद में अपनी ही गाड़ी में ले जाकर उसको नदी में छोड़ दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप जानकारी देने के लिए। तो मगरमच्छ बगल में नदी थी, उसी से रात में वो घुस आया गांव के अंदर। जब सुबह लोगों ने देखा तो वन विभाग को सूचना दी गई, पुलिस भी वहां पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर इस मगरमच्छ को पकड़ा गया और फिर पास की नदी में ही छोड़ दिया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और संसद से लेकर सड़क तक किसानों को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। कृषि सुधार बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। देश में किसानों को लेकर छिड़ा हुआ है घमासान। बीते 3 दिनों में लोकसभा में कृषि सुधार से जुड़े 3 बिल पास हुए हैं। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, दूसरा किसान संरक्षण और सशक्तिकरण बिल, तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। विपक्ष बिलों का विरोध कर रहा है। अकाली दल भी बिल के विरोध में है। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि किसानों को बिल के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। सरकार के मुताबिक विधेयक से कई फायदे होंगे। किसान फसल कहीं भी बेच सकेंगे, किसानों को बेहतर दाम मिलेगा, ऑनलाइन बिक्री होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, सप्लाई चेन तैयार होगी, अनाज, दलहन, तेल, अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगे, कृषि में विदेशी निवेश बढ़ेगा।
लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिल पास होने से मंडियां खत्म हो सकती हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, कीमतें तय नहीं हो पाएंगी, निजी कंपनियां मनमानी कर सकती हैं, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, खाद्य सुरक्षा खत्म होगी, जरूरी सामान की कालाबाजारी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि मेरे गांव मेरे देश का सशक्तिकरण हो, बिचौलियों और दलालों से मुक्ति मिले किसानों को, और किसान जो है वो आज़ादी के साथ खुशहाली की ज़िंदगी जी सके, और उसकी मेहनत की कमाई का आना पाई का हिसाब किताब पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मजबूती से हो। और ये बिल सिर्फ उसी उद्देश्य से है। ये बिल जो है वो किसानों के सशक्तिकरण की गारंटी देने वाला है, और ख़ास तौर से एक सीमित दायरे में उनके जो परिश्रम था, उनका जो मेहनत थी, उस मेहनत को सीमित दायरे में जो बांध कर रख दिया गया था, उससे आज़ादी मिली है किसानों को। केंद्र सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट कंपनियों को फायदे के लिए खुले, और इन छोटे बड़े जो किसान हैं, मझोले किसान हैं, वह पूरी तरह इस बिल के आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। विधेयक राज्यसभा से पास होना बाकी है, लेकिन इतना तो साफ है कि मुद्दा किसानों से जुड़ा है, लिहाजा इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम तय है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।